श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवई श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना धन्ना कुमार राजगृही नगरी में 3 विवाह करा चुका है। पूरी नगरी में उसके पुण्य प्रताप से और उसकी अच्छी भावनाओं से, उसके अच्छे कार्यों से उसका नाम रोशन हो रहा। अपने पर अपकार करने वाले दुष्ट भाइयों के साथ भी कभी दुष्टता का व्यवहार नहीं करता है, बल्कि बार बार उनकी सहायता करता। तीनों भाइयों को, उनकी पत्नियों को रहने के लिए स्थान भी दिया, 100 गांव भी दे दिए कि अच्छी आय होती रहे, कुछ करना ना पड़े, बैठे बिठाए, बस मौज करनी है और खुश रहना है, ये 2 काम करने हैं। पर मौज करना और खुश रहना ये भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ये तीनों भाई अपने आप ही अपनी सौभाग्य लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। अपने पिता से कह रहे हैं, पिताजी ये चिंतामणि रत्न हमारे घर का पैतृक रत्न है। धन्ना जब घर से भागता है तो चिंतामणि रत्न ले आता है। इस वजह से ये जहाँ जाता है वहीं देवलोकों जैसा सुख प्राप्त कर लेता है और हम चिंतामणि रत्न के बिना निर्धन हो जाते हैं। इसलिए पिताजी हम आपको कह रहे हैं, इस चिंतामणि रत्न पर अकेले धन्ना का कोई अधिकार नहीं है, इस पर हमारा भी अधिकार है। आप धन्ना से कह करके हमें ये चिंतामणि रत्न दिलवा दो। अगर आप दिलवा देंगे तब तो ठीक है, और नहीं दिलवाया तो फिर मत कहना मेरे को नहीं बताया, मेरे से नहीं पूछा। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बात सुन लो। घर के धन के ऊपर सभी भाइयों का बराबर अधिकार होता है। इस चिंतामणि रत्न पर हमारा भी अधिकार है। और देखो ये धन्ना छल कितना करता है। अपने ही घर वालों का धन अपने ही घर वालों से छुपाता है और कहता है कि गंगा देवी ने दिया। कभी तो बहाने बनाता है मुर्दे से मिले, और कभी कहता है कि गंगा से मिला। ऐसा भी कभी होता है, हमारा ही धन हम ही से छुपा रहा है और हमारे ऊपर दोष जमाता है। जिसे देखो वही कहता है
कि धन्ना ने इनको रहने के लिए घर दिए, धन्ना ने इनको 100 गांव दिए, धन्ना ने ये दिया वो दिया। हम क्यों सुने ये बातें? जब हमारा बराबर का हक है तो धन्ना ने दिया, ये बात कहाँ से आ गई? पिताजी, हमारी किस्मत में चाहे सुख है चाहे दुख है, अपनी किस्मत का सुख और दुख हम भोगने में सक्षम है। हमारी किस्मत से दुख आएगा तो दुख भोगेंगे, सुख मिलेगा तो सुख भोगेंगे, परंतु हम धन्ना के अधीन होकर के नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमसे तो आकाश के पक्षी अच्छे हैं, कहीं भी उड़ते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी रैन बसेरा करते हैं, और हम तो धन्ना के गुलाम बन करके रह गए, परतंत्र बन करके रह गए। हमें गुलामी मंजूर नहीं है, इसलिए हमें क्या दिलवा दो? चिंतामणि रत्न दिलवा दो। पिताजी कहते हैं, पुत्रों तनिक विचार करो, तुम धन्ना से बड़े हो, धन्ना तुमसे छोटा है, पर वो छोटा होकर के भी कितना गुणवान है, कितना विनयवान है। आपके लिए धन्ना ने अपना पैतृक घर भी छोड़ दिया, उज्जैनी भी छोड़ दी, सारा कुछ हरा भरा घर तुम्हें सौंप दिया, और अब भी यहाँ पर भी सब कुछ तुम्हें दे रहा है। तुम्हारे पास कमी किस चीज की है? कितना व्यवहार कुशल है धन्ना, तुम भी कुछ सीख लो। कहा तो बड़े से छोटे सीखते हैं, और तुम उसको क्या सिखाओगे? तुम उससे सीख लो, यही बड़ी बात है। उसके मन के अंदर कोई धन के प्रति लगाव नहीं है, कोई सुखों के प्रति लगाव नहीं है। ऐसा होता तो वो पहले वाला घर क्यों छोड़ता और उज्जैनी क्यों छोड़ता? वो सब कुछ तुम्हें दे रहा है और तुम्हारे मन को फिर भी शांति नहीं है। शांत रहना दूर की बात, धन्ना का धन्यवाद करना दूर की बात, तुम तो मेरे ऊपर भी आरोप लगा रहे हो कि मैंने वो रतन धन्ना को दे दिया। मेरे ऊपर भी झूठा इल्जाम। अरे पुत्रों, तुम तो सोचते हो कि तुम्हें चिंतामणि रतन मिल जाए। चिंतामणि रतन तो भूल जाओ, तुम्हारे पास चिंतामणि रतन आ जाए ऐसी योग्यता ही तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं तो कहता हूँ शांत रहो, जो मिला हुआ है उसका सुख भोगो। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ भी चला जाए। चला ही गया ना, प्रतिष्ठानपुर का चला गया, उज्जैनी का चला गया। ऐसे लड़ाई झगड़े करोगे ये भी चला जाएगा, फिर बाद में रोओगे, पछताओगे। पिता समझा रहे हैं, पर जिसकी मति ही उल्टी हो उसे अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे अच्छी बातों में भी कमी नजर आती है। वो तीनों पुत्र कहते हैं, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? उल्लू की आंखों का दोष है, सूरज का तो कोई दोष नहीं। पर फिर भी उल्लू किसे दोष देता है? सूरज को दोष देता है। सूरज उसे अच्छा नहीं लगता, वो कहता है सूरज क्यों निकलता है? सूरज निकलता है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। उल्लू स्वयं का दोष नहीं देखता, वो दूसरे का ही दोष। ऐसे ही ये तीनों भाई अपनी कमी नहीं देखते, अपना दोष नहीं देखते। सारे दोष किस में नजर आते हैं? धन्ना में नजर आते हैं। जैसे एक अविनीत विद्यार्थी, अविनीत मतलब
घमंडी, चंचल, दुष्ट प्रकृति का विद्यार्थी स्वयं तो अध्ययन करता नहीं। जो गुरु पढ़ने के लिए कहते हैं वो पढ़ता नहीं, जो याद करने को कहते हैं वो याद करता नहीं, स्वयं अध्ययन करता नहीं और दोष गुरु को देता है कि आप तो उसे ही पढ़ाते हो, मेरे को पढ़ाते नहीं। बोलते हैं ना ऐसे। जो स्वयं योग्य होता है, जो स्वयं पढ़ता है, वो कभी गुरु को दोष नहीं देता। वो और ज़्यादा विनम्र होता है, वो और ज़्यादा खुश होता है कि गुरु जी कितना ज्ञान दे रहे हैं मुझे। पर जो अविनीत होता है वो पढ़ता भी नहीं, दोष भी गुरु को देता है। ऐसे ही ये तीनों भाई अपने अवगुण देखते नहीं, अपने अंदर सुधार लाते नहीं, पिता के अंदर भी दोष देखते हैं, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। तो ये तीनों पुत्र अपनी तरफ नहीं झांकते और पिता से कहते हैं कि पिताजी बस एक बात सुन लो, अगर आप हमें चिंतामणि रत्न दिलवा दोगे तब तो ये समझना कि घर का धन घर में रहेगा, नहीं तो हम राजा को शिकायत करेंगे और राजा इससे रत्न ले लेगा, फिर क्या करेगा। और पिताजी हमने जो कहना था कह दिया, अब आप सोच विचार कर लेना। पिता माथे पे हाथ रख के बैठे और वे तीनों के तीनों जलते भुनते लड़ते झगड़ते वहाँ से उठ करके अपने घर में जाते हैं। और पत्नियाँ पूछती हैं क्या बात है, आज बड़े लाल पीले हो रहे हो, किससे झगड़ा हो गया। तीनों कहने लगे कि हम धनवान नहीं हैं, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है हम अपना अपमान सहते रहे। जिसे देखो वही कहता है कि इन्हें सब कुछ देने वाला धन्ना है, हम ये अपमान क्यों सहन करें। चिंतामणि रत्न के ऊपर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना धन्ना का है, और वो धन्ना अकेला कब्जा किए बैठा है। हमने तो आज पिताजी को बोल दिया कि हमें चिंतामणि रत्न दिलवा दो, और नहीं दिलवाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तीनों पत्नियां समझ जाती हैं क्या इनकी बात हुई है। ऊपर ऊपर से कहने लगी बहुत अच्छा किया आपने, अपना अधिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बिना मांगे अपना अधिकार कैसे मिलेगा। बहुत अच्छा किया आपने, हम भी आपका समर्थन करते हैं। और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि सारी कमी तो इन्हीं की है, धन्ना तो बहुत अच्छा है, हर बार हम देखते हैं वो कितना हमें सहारा देता है, उसका मधुर व्यवहार हमने देखा है। मन ही मन सोचती हैं इनके मुंह पे कुछ नहीं कहना, अगर हम इनके मुंह पे कहेंगे तो ये विचार करेंगे कि हम भी धन्ना के साथ मिली हुई हैं, हम भी धन्ना का ही भला चाहती हैं, तो मुंह पे तो उनकी साइड ले ली। और मौका देख करके जा करके धन्ना को बता दिया कि घर के अंदर आज इतना भारी संग्राम हुआ। सारी एक एक बात बता दी, सावधान कर दिया। और अब धन्ना विचार करने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। इनकी मेरे प्रति द्वेष रखने की जो बीमारी है वो खत्म होती ही नहीं। मैंने तो हर प्रयास करके देख लिया कि इनके मन का द्वेष खत्म हो जाए, पर फिर भी ये समझते ही नहीं। तो मैं क्या करूं, मैं सच बोलता हूं और मेरे सच को भी ये झूठ मानते हैं। मैंने पहले भी सच कहा था कि वो 5 रत्न मेरे को मुर्दे से मिले थे, और अब भी सच कहा है कि ये चिंतामणि रत्न मेरे को गंगा माँ से मिला है, पर ये सच को सच मानते ही नहीं। तो इसका क्या इलाज है। अब मुझे क्या करना चाहिए। ये चिंतामणि रत्न मांग रहे हैं और मैं चिंतामणि रत्न इन्हें दे भी दूं, क्योंकि मेरे को कोई लगाव नहीं है।
मुझे अपने अच्छे कर्मों पर और अपने भाग्य पर विश्वास है। मुझे चिंतामणि रत्न की जरूरत भी नहीं है, पर अगर मैं इन्हें चिंतामणि रत्न दे दूं तो ये दुष्ट उस चिंतामणि रत्न का भी दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे। उस चिंतामणि रत्न के द्वारा वे किसी का बुरा भी कर सकते हैं। और अगर इन्होंने किसी का बुरा किया तो इस रत्न की जो दिव्य शक्ति है, जो इसके अधिष्ठाता देवी देवता हैं, वे नाराज हो जाएंगे और इस चिंतामणि रत्न की सारी शक्ति को खत्म कर देंगे। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। इसलिए इन्हें तो चिंतामणि रत्न देना नहीं है। फिर क्या करूं? अगर मैं इन्हें चिंतामणि रत्न नहीं देता हूं और यहीं पे रहता हूं तो हो सकता है ये राजा को शिकायत करें, राजा को बताएं। वैसे तो राजा भी मेरा नींद तो नहीं आ रही। धन्ना क्या सोचता है कि राजा मेरा ससुर है। कौन है? पता है कि नहीं पता? ससुर। राजा की बेटी सोमा के साथ है ना। तो राजा भी मेरा ससुर है, वो मेरे विरुद्ध क्यों जाएगा? वो मेरे विरुद्ध किसी शिकायत को क्यों सुनेगा? पर फिर भी पता नहीं चलता। राजा के मन के अंदर चिंतामणि रत्न की बात सुन के कोई लालच आ जाए, उसे पाने की इच्छा आ जाए और वो मेरे से मांग ले, तो मैं राजा को इनकार भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सारे झंझट छोड़ो और यहाँ से चलो। आधी रात के समय चारों ओर अंधकार है, परिवार सोया है और चिंतामणि रत्न लेकर के धन्ना अपने घर से बाहर निकल जाता है। मन में एक ही विचार है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जरूर कोई ना कोई अच्छी जगह मेरे को बुला रही है। अगर ऐसी घटनाएं ना घटें तो इंसान अपने घर से बाहर क्यों निकले? और इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसके लिए जो और अच्छी चीज इंतजार कर रही है वहां तक कैसे पहुंचेगा और वो अच्छी चीज उसे कैसे मिलेगी? तो इस घटना को धन्ना कोई दोष नहीं देता, बड़े विश्वास से आगे बढ़ता है। और देखिए, अभी तक जब जब धन्ना ने घर छोड़ा तो वो अकेला ही था, मतलब उसका कोई विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित था। अब उसकी तीन पत्नियां हैं, पर उन तीनों पत्नियों का मोह छोड़ा, माता पिता का मोह छोड़ा, बसा बसाया जमा जमाया सारा कुछ छोड़ा। किस लिए? बस शांति बनी। किस लिए? शांति बनी रहे, शांति का अभ्यास बना रहे। लड़ने को धन्ना भी लड़ सकता था। जो लोग लड़ना नहीं चाहते उन्हें भी दुनिया लड़ा देती है आपस में, है ना। पर धन्ना का संकल्प है कि मेरे को अपनी शांति के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैं स्वयं भी शांत रहूँगा और ये भी शांत रहें, इसलिए झगड़ा मेरे को करना ही नहीं है। अपने मित्र, अपना परिवार सब छोड़ छाड़ के चल पड़ा और सोचता है तीनों पत्नियां हैं मेरी, तीनों पूरी तरह से समर्थ हैं और तीनों के मायके वाले भी पूरे समर्थ हैं और इसी नगरी में है कुसुम श्री का
पिता कुसुमपाल, सोमा का पिता राजा श्रेणिक और सुभद्रा का पिता सेठ गोभद्र इसी नगर में है। सब अपने आप संभाल लेंगे, मेरे को चिंता नहीं करनी है। और वो रत्न लेके चल पड़ता है और बस चलते 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 जहाँ थकता है आराम कर लेता है। भूख लगती है, चिंतामणि रतन की तरफ नहीं देखता, क्योंकि चिंतामणि रतन से ऐसे कोई बंधन नहीं होता कि एक बार मांगेंगे तो मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार ही इच्छा पूरी करेगा। उससे तो जब मांगो, जो मांगो, जितने बार मांगो, अनलिमिटेड शक्ति होती है। चिंतामणि रतन की तरफ नहीं देखता है, अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखता है। काम करता है, मेहनत करता है, भोजन करता है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। चलते चलते अनेक दिन, अनेक सप्ताह और महीने बीतते बीतते कौशाम्बी नाम की एक नगरी में पहुंचे। कौशाम्बी नगरी के अंदर शतानीक राजा का राज। कौन सा राजा? शतानीक। सुसंस्कारी। आम राजाओं के जीवन में जो शौक कहे जाते हैं, ऐसा कोई व्यसन शतानीक के जीवन में नहीं। शराब पीना, मांस खाना, शिकार खेलना, पर स्त्री गमन करना, कोई बुराई उसके जीवन में नहीं। पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करता है, ध्यान रखता है। इसी शतानीक की एक बहन थी जिसका नाम था जयंती। सुलझी हुई सुश्राविका। और इसकी पत्नी थी मृगावती। राजा चेटक की 7 पुत्रियों में से एक। नाम क्या था? मृगा। धन्ना सबसे पहले उज्जैनी में गया था। वहां का राजा कौन था? उज्जैनी का राजा चंड प्रद्योत। उसकी पत्नी थी शिवा देवी, वो भी राजा चेटक की बेटी थी। फिर राजगृही में गया, वहाँ का राजा था श्रेणिक, उसकी पत्नी थी चेलना और वो भी चेटक की पुत्री थी। और यहाँ आया कौशाम्बी में, यहाँ के राजा की पत्नी मृगावती और ये भी राजा चेटक की पुत्री थी। और भगवान महावीर ने स्वयं कहा है, राजा चेटक की 7 पुत्रियां परमशीलवती सती सन्नारी। इस राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था उदायन। हाँ जी, उदायन। वीणा वादन में कुशल, बड़ा ज्ञानी, पंडित, विद्वान, सदाचारी। और इस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था सौभाग्य मंजरी। बेटी का नाम? इतनी खूबसूरत जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी होती है। देखते हो ना? वैसे तो पूर्णिमा की चांदनी अलग ही होती है, पर हर पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा विशेष होती है। मान लो उसकी चांदनी ही एक स्त्री के रूप में सामने आ गई। चांदनी ने ही सौभाग्य मंजरी का रूप धारण कर लिया। इतनी खूबसूरत। इस राजा के राज भंडार में, राज खजाने में एक मणियों का भंडार था। मणि समझते हो? रत्न, हीरे, मोती, है ना?
एक मणियों का भंडार था और उस भंडार के अंदर एक ऐसा रत्न था जिसकी राजा शतानीक, उसके पिता, उनके पिता, उनके पिता, यानी पता नहीं कितनी पीढ़ियों से वो मणि उस राज भंडार में थी और सभी उस मणि की सुबह सुबह क्या करते थे? पूजा करते थे। उसको प्रक्षाल करना और अच्छे अच्छे वस्त्र और उसको फूल चढ़ाना, धूप अगरबत्ती, जो भी विधि होती है उसकी पूजा रोज किया करते थे। राजा शतानीक के मन में विचार आया, इसकी हमारा खानदान पीढ़ियों से पूजा करता आ रहा है, पर हमें ना तो इसका नाम पता है और ना ही इसके गुण पता है कि किस काम आती है। राजा के मन में उत्सुकता जगी, पता तो होना चाहिए। और राजा ने अपने राज ज्योतिष जो होते हैं रत्नों के पारखी जोहरियों को बुलाया, उनको दिखाया। वो भी कहने लगे, महाराज ऐसा रत्न ना कभी खरीदने में आया, ना कभी बेचने में आया, ना कभी देखने में आया, ना कभी जांचने के लिए आया, ये तो अलग ही रत्न। सारे ज्योतिषियों ने सारे रत्न पारखियों ने अपनी अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर लिया, पर उस मणि के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और जो चीज ऐसी दुर्लभ होती है उसके बारे में जिज्ञासा भी उतनी प्रबल होती है। अब राजा को ऐसी उत्कंठा हो गई, उसने पूरे नगर में घोषणा करा दी और सेवकों को बोल दिया, हर रोज घोषणा करनी है कि जो कोई व्यक्ति इस मणि के बारे में, इस रत्न के बारे में मेरे को बताएगा, उसको मैं 500 गांव दूंगा, 500 चुने हुए श्रेष्ठ हाथी दूंगा, घोड़े दूंगा, जमीन दूंगा और अपनी पुत्री सौभाग्य मंजरी का विवाह भी उसी के साथ करूंगा। इतना महत्व किसका? जिज्ञासा का। जब मन में जिज्ञासा जागती है ना, तो इंसान सोचता है कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे ये पता करना ही है। तो इतनी उत्सुकता राजा के मन में, रोज घोषणा होती है। अब जो रतन पारखी उसे देख चुके थे, वे कहते थे, ये तो राजा समझ लो सनकी हो गया। जब इस मणि के बारे में हमें नहीं पता तो और किसे पता होगा। और जब इनाम की घोषणा होती थी तो कहते थे अंगूर खट्टे हैं। जिन्होंने देखा था वे भी कहते थे अंगूर खट्टे हैं, और जिन्होंने नहीं देखी थी वे उन ज्योतिषियों की तरफ देख के सोचते, जब ये नहीं पहचान पाए तो हम किस खेत की मूली। सबको लगता था असंभव है, राजा रोज घोषणा कराता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। पर हर चीज का समय आता है। जिन दिनों में ये घोषणा रोज हो रही थी, उन्हीं दिनों में धन्ना कौशाम्बी पहुंचता है। जगह बुलाती है ना इंसान को, भाग्य बुलाता है, पुण्य बुलाता है। अगर धन्ना वहां से नहीं आता तो यहाँ पे कैसे पहुंचता। अब धन्ना ने ये घोषणा सुनी तो सोचा, ये तो मेरे मतलब का काम आ गया। अब धन्ना ने एक बहुत सुंदर आलीशान भवन खरीद लिया, मोल ले लिया। बहुत अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया खरीद लिए, दास दासी रख लिए, अच्छी प्रकार से सेट हो गया। और एक दिन जा करके वो जो घोषणा करने वाला पटह बजा रहा था उसको छू लिया और कहा, मैं राजा को उस मणि के बारे में बताऊंगा। और वे घोषणा करने वाले सेवक धन्ना को लेकर के
राज दरबार में पहुंच गए। धन्ना ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, आपकी जो मणि है, मैं उसके बारे में आपको बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान दे सकता। अब राजा देखता है ये तो बहुत छोटा सा है, बड़ी उम्र तो थी नहीं, देखने में बच्चा जैसा ही लगता था। राजा ने कहा, तुम तो अभी बालक हो, बड़े बड़े रत्न पारखी जिनकी जिंदगी बीत गई रत्नों के बीच में, रत्नों की परख करते करते वे भी नहीं बता पाए, भला तुम कैसे बताओगे? धन्ना कहने लगा, राजन, जो ज्ञान होता है वो उम्र का मोहताज नहीं होता। कभी कभी उम्र से जो छोटे होते हैं वे भी बड़ी अनुभव की और ज्ञान की बात बता जाते हैं, और जो उम्र से बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं वे भी नासमझ हो जाते हैं, कोई नासमझी की बात कर देते हैं। आयु का सम्मान अलग स्थान पे है और ज्ञान का सम्मान अलग स्थान पे होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें एक ना समझे। ऐसा नहीं है कि आयु बढ़ रही है तो ज्ञान भी बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है आयु बढ़ने के साथ साथ अज्ञान बढ़ता चला जाए। तो राजन, मेरी उम्र पर मत जाइए, मेरे ज्ञान पर जाइए। मैंने अपने गुरुओं से बड़े शास्त्र पढ़े हैं, बड़ा ज्ञान सीखा है, और रत्नों के ज्ञान के बारे में एक ग्रंथ है रत्न परीक्षा, उसका मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया है और बहुत अच्छे से जाना भी है। आप मेरी परीक्षा लिए बिना ये मत कहो कि मैं क्या बताऊं। रत्नों के बारे में हो सकता है कि मेरे पास आपके पारखियों से भी ज्यादा ज्ञान हो। आप ला करके दिखाओ तो सही, जरा देखें तो सही, है क्या वो चीज। धन्ना अपने रत्न ज्ञान का थोड़ा सा परिचय बोल के भी देता है कि राजन, प्रमुख 9 रत्न होते हैं, प्रमुख 9 रत्न होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। आपको भी होगी जानकारी। पहला ग्रह है सूर्य, उसके लिए कौन सा रत्न धारण किया जाता है? सूर्य के लिए माणिक ग्रहण किया जाता है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, उसके लिए मोती ग्रहण किया जाता है। तीसरा है मंगल, उसके लिए मूंगा धारण करते हैं। चौथा ग्रह बुध, उसके लिए पन्ना पहनते हैं। पहले शब्द और थे, अब शब्द और है। पन्ने को पहले मरकत मणि कहा जाता था और अब पन्ना कहा जाता है, आम भाषा यही चलती है। फिर उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, उसके लिए पुखराज धारण किया जाता है। फिर शुक्र ग्रह है, उसके लिए हीरा पहनते हैं। शनि के लिए नीलम पहनते हैं, राहु के लिए गोमेद पहनते हैं और केतु के लिए वैडूर्य पहनते हैं। तो ऐसे धन्ना कुछ अपना परिचय देता है और कहता है इन 9 रत्नों के अलावा एक चंद्रकांत मणि होती है, एक सूर्यकांत मणि होती है, एक जलकांत मणि होती है। सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है, किस किस वजन की होती है, ये भी देखना होता है। ये कितने रत्ती की है, हाँ। तो सब रत्नों के बारे में जब धन्ना दरबार के बीच में बताता है तो राजा भी उसके ज्ञान से
बड़ा प्रभावित होता है और कहने लगा ठीक है, मैं और भी रत्न पारखियों को बुला लूँ। फिर उसके बाद सबके बीच में वो मणि आपको दिखाई जाएगी। सारे रत्न पारखियों को राजा दरबार में बुलाता है और उस मणि को सजा करके हाजिर किया जाता है। आप इसे देखो और इस मणि का प्रभाव बताओ। अब धन्ना उस मणि का क्या प्रभाव बताएंगे वो आपको सुनने से पता चलेगा।